वेलकम टू एग्ज़ाम सेटअप। आज है 1 सितंबर 2022। आज हम करेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो भी ट्रिक या कनेक्शन कोई ना कोई बैठाऊंगा जिससे कि आप उसे लर्न कर सकें। मेरा मेन मोटिव, आपको हमेशा कहता हूँ, मेरा मेन मोटिव है आपको करंट अफेयर याद करवाना, ना कि नोट्स बनवाना जो कि और करवा रहे हैं। आप नॉर्मली किसी भी चैनल पर जाइएगा तो आप क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, कुछ फैक्ट्स बताएंगे, कुछ डायग्राम दिखाएंगे, उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं। आपको वो नोट्स बनाने के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको लर्न करने के नंबर मिलेंगे। वो मैं कराऊंगा। जो भी आप मुझे 15 मिनट देंगे, मैं श्योरिटी दिलाता हूं आपको कि जो 15 मिनट ख़त्म होने के बाद, जब वीडियो ख़त्म होगी तो उसके बाद आप खुद असेस कीजिएगा कि क्या ये 15 मिनट मैंने कोई फ़ायदा लिया इस वीडियो से। तो आप देखिए, जो लिंक ऐसे कराऊंगा कोई किसी भी क्वेश्चन और आंसर का, जिससे कि आपको ज़्यादातर वो याद रहे। अगर आपके क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो लर्न रहे आपको। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। करेक्ट आंसर है इसका दिविता राय। अब देखिए, इसकी जो ट्रिक मैं लाया हूँ वो है, और ये 71th जो मिस यूनिवर्स होगा उसमें भी प्रतिनिधित्व यही करेंगी। जो इससे पहले 70 हुआ था उसे हरनाज सिंधु ने जीता था 2021 में जो हुआ था। अब जो 71 होने वाला है एडिशन मिस यूनिवर्स का, उसे उसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? दिविता राय, और जो कर्नाटका से ताल्लुक़ रखती हैं। अब देखिए, बात करें जो ट्रिक मैं लाया हूँ वो है, देखिए नॉर्मली आप कनेक्शन बिठाइए कि दीवा, देखिए ट्रिक है दीवा और दिविता। यहाँ पे आप दोनों में कनेक्शन बिठा सकते हैं कि दीवा और दिविता से हम दीवा से दिविता बना सकते हैं। तो ऐसे ही कनेक्शन बिठाइए दीवा और दिविता का। तो यहीं से आप लिंक कीजिए अपने माइंड को, क्वेश्चन और आंसर को कनेक्शन बिठाइएगा। तो दीवा और दिविता का कनेक्शन बिठाइए, दीवा यूनिवर्स और दीवा से दिविता, ऐसे कनेक्शन बिठाइए। अब देखिए, बात करते हैं यूनिवर्स की। तो मिस यूनिवर्स हमारे इंडिया की तरफ से कितनी रही हैं? तो देखिए, सबसे पहली मिस यूनिवर्स थी 1994 में सुष्मिता सेन, जो कि एक्ट्रेस हैं। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता रही थी, और 2021 में लगभग 21 साल बाद हरनाज सिंधु ने ये खिताब जीता था। और हम उम्मीद करेंगे कि जो दिविता राय हैं, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 जीती हैं, अब यही मिस यूनिवर्स 71st एडिशन भी जीतें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई-कॉप लॉन्च किया है? अब देखिए, यहाँ पर अगर आप जेके ई-कॉप, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, बात करें जेके से ही आप समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, और ई कॉप को पुलिस वालों को कहते हैं। तो यहाँ से ही आप इस ट्रिक को अपनाइएगा, ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके ई कॉप, तो जेके जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है, देखिए 2 कैपिटल हैं इसकी जम्मू कश्मीर की। समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन कैपिटल जो श्रीनगर है, और विंटर कैपिटल जम्मू है। और देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू है, तो यहाँ के सीएम कोई नहीं है अभी, और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जो प्रमुख लोक नृत्य है राउफ है, बहुत ही पूछा जाता है वनडे एग्जाम्स में। और प्रमुख नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखिए, सलीम अली नेशनल पार्क, पंचमगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, पंचमगम नेशनल पार्क, ये इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए, एक हेमी नेशनल पार्क था जो
जो इन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अलग अलग हुए हैं, यूनियन टेरिटरी बने हैं, उससे पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख से एक ही थे, तब हेमी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में आता था। जब डिवाइड हुए हैं तो अब हेमी नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में आता है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन सेम पेट 2021 में आया था, अगर आपको याद हो। और देखिए, प्रमुख दर्रों की बात करें तो बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और जोजिला दर्रा, इससे भी नोट कर लीजिएगा। और देखिए, झील्स की बात कर लेते हैं तो बुल्लर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, बुल्लर झील जो जम्मू कश्मीर में ही है। डल झील भी है, शेषनाग झील, पेंगोंग झील, ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी बेस्ट क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए, बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर देखिए उससे पहले 1947 में जब जम्मू कश्मीर पर डोगरा शासकों का अधिकार था 1947 में, जब जे उस समय फिर हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह थे, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में विलय करने पर हस्ताक्षर किए थे। और अगर बात करें तो देखिए, केसर का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? जम्मू एंड कश्मीर। ये आप नोट कर लीजिएगा, स्टैटिक जीके में बहुत काम आएगा आपके। अब देखिए, बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने मीट द चैंपियन, यहाँ पर मीट द कर लीजिएगा इसे आप, मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया है? मीट द चैंपियन, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खेल मंत्रालय। अब देखिए, नॉर्मली आपने कई बार सुना होगा, आप एक्टिव रहते हैं तो चैंपियन शब्द किससे जुड़ा होता है? नॉर्मली आपने कई क्रिकेट मैच भी देखे होंगे, जब आप कोई भी टीम ट्रॉफी जीत जाती है तो उसके आगे एक बोर्ड लगा रहता है चैंपियंस। कोई भी स्पोर्ट्स जीत जाता है तो चैंपियन, और कहीं भी आप कुछ भी जीत जाते हैं तो आपसे कहते हैं चैंपियन है भाई तू, तो चैंपियन है। तो यहीं से आप एक ये ट्रिक भी बनाइएगा कि, और अपने माइंड को कनेक्शन बिठाइएगा। और ट्रिक देखिए यही है कि इस खेल का चैंपियन हूँ मैं, इससे भी खेल का चैंपियन हूँ मैं। तो ऐसे आप कनेक्शन बिठाइएगा, खेल से खेल मंत्रालय और चैंपियन से मीट द चैंप, ये कनेक्शन बिठाइएगा। और खेल मंत्री की बात करें तो अनुराग ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके सामने, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्री मुंजपारा। अब देखिए, इसका जो अब बुक का जो कनेक्शन है मुझे आंसर से लिंक कराना है कैसे भी। तो देखिए, अब सूर्य जब हम नमस्कार करते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं? देखिए, फर्स्ट रीज़न तो यही है कि हम उन्हें, देखिए कोई भी चीज़ है हम उसे देवता की नज़र से देखते हैं, सूर्य देव की नज़र से देखते हैं उसे। आपने अपने घर में देखा होगा कि कभी भी उन्हें पानी देते हैं हम, तो वो एक देव की तरह देते हैं, भगवान की तरह देते हैं, सूर्य देव। तो यहाँ किसी श्री देखिए किसके पीछे लगाते हैं? जो बहुत आदरणीय होता है, जिसका हम आदर करते हैं। तो देखिए, देव हैं, भगवान हैं, तो उनका तो आदर करेंगे। तो श्री से आप ऐसे कनेक्शन उठाएंगे, श्री सूर्य देव के अंदर बहुत। और देखिए, पारा, मुंज पारा, पारा क्या है? टेम्परेचर। पारा हिंदी में और इंग्लिश में टेम्परेचर। तो सूर्य के अंदर जितना टेम्परेचर मुझे लगता नहीं कि कहीं भी है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस अंदर का टेम्परेचर है सूर्य के। तो इससे अभी कनेक्शन बिठाइए कि पारा से मुंज पारा और श्री से श्री सूर्यदेव। तो ऐसे आप कनेक्शन बिठाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट WWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अब इसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है विक्टर एक्सलेसन, और यह डेनमार्क के हैं। अब देखिए, मैं जो ट्रिक लाया हूँ वो है, लिंक कीजिएगा। मुझे पता है ट्रिक याद नहीं रहेंगी और मैं याद भी नहीं कराने वाला, क्योंकि ट्रिक कुछ क्वेश्चंस की होती हैं, ज़्यादा क्वेश्चन, पर लिंक बिठाइएगा। जो मैं ला रहा हूँ उसे देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनिए, देखिएगा कि आपको कितना फ़ायदा होता है। जब आप क्विज लगाएंगे या कहीं पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप डेफिनेटली उसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, इसका जो ट्रिक है वो है, बैडमिंटन में एक्सीलेंट विक्ट्री रच दी। देखिए, बैडमिंटन में
एक्सीलेंट विक्ट्री रच दी। देखिए विक्ट्री, तो देखिए बैडमिंटन में एक्सीलेंट बहुत ही सुपर विक्ट्री रच दी है। तो बैडमिंटन से बैडमिंटन टूर्नामेंट कर लीजिएगा। एक्सीलेंट से एक्सीलेशन, इनका नाम है। विक्ट्री से बिक बिक, तो विक्ट्री से विक्टर, विक्टर एक्सीलेशन इनका नाम है। और बैडमिंटन से आप कनेक्शन बिठाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है संतोष अय्यर। अब देखिए जो ट्रिक है इसकी वो है मर जाते हैं संत। संत समझ रहे हैं? संत लोग जो संत हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में हो जाते हैं, जिन्हें कोई भी याद नहीं रहता, अपने भक्ति से मतलब रहता है, वो संत होते हैं। तो मर जाते हैं संत लोग तपस्या करते करते, यानी कि उन्हें अपनी तपस्या से, अपने भगवान से, जिस किसी की भी उन्हें पूजा करनी है उससे ही मतलब होता है, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए मर से मर्सिडीज बेंज इंडिया, मर से मर्सिडीज बेंज इंडिया और संत से संतोष अय्यर। मर से मर्सिडीज बेंज इंडिया और संत से संतोष अय्यर। देखिए कनेक्शन बिठाइए, देखिए क्वेश्चन को सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली याद रहेगा। आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली लिखते, अपने नोट्स बनाते, 4 ऑप्शन में एक टिक कर देते और कुछ फैक्ट्स हैं उन्हें लिख के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते। मैं गारंटी दे सकता हूँ उस क्वेश्चन का जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम्स बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आएगा। पर अब इस कनेक्शन से मैं गारंटी कह सकता हूँ, अगर इस क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये गारंटी श्योरिटी हो जाएगी कि आपने ये पढ़ा है क्वेश्चन। उसके बाद जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो वहाँ पे आप डेफिनेटली इसको टिक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 7th क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 3 में जगह बनाने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं और जिस करेक्ट आंसर है वो गौतम अडानी है। अब देखिए गौतम अडानी 3rd प्लेस पर हैं टॉप 3 बिलियनियर्स में। फर्स्ट पे एलन मस्क हैं, सेकंड पे जेफ बेजोस हैं, और इसी में जो हमारे भारतीय रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 11th प्लेस पर हैं। अब गौतम अडानी की जो संपत्ति है वो 137.4 अरब डॉलर की है। अब बात करें, देखिए इसका जो ट्रिक मैं लाया हूँ वो ट्रिक है कि बर्गर का बिल लेकर जाओ, जाओ से गो इंग्लिश में कीजिएगा। बर्गर का बिल लेकर जाओ, गो। आपने कहीं पे भी बिल खाया है तो वेटर को बता रहा है कि आप बर्गर का बिल लेकर जाओ, गो, उस टेबल पर रख दो जिससे कि वो मिल जाए आपको बिल। तो देखिए बर्गर ब्लूमबर्ग, बर्ग पीछे जो ब्लूमबर्ग का है बर्गर, उससे कनेक्शन बैठाइएगा। बिल से बिलियनियर्स, तो बर्गर बिलियनियर्स, और गो से गोडान। देखिए गौतम अडानी, तो गौतम से गौतम अडानी, कनेक्शन बिठाइएगा आप कैसे भी करके, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन है, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुलाप्रे बालकृष्णन। अब देखिए इसका जो मैं ट्रिक लाया हूँ वो है, देखिए प्रे, यहाँ से मैंने प्रे निकाला है। प्रे यानी किसी का निवेदन करना, प्रे करना। तो भगवान के आगे प्रे कर रहे हैं कि बालकृष्ण, तो कृष्ण भगवान, तो प्रे करो भगवान कृष्ण से कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी रहे। जैसे नेहरू से लेके अब मोदी जी तक, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी, और अब लास्ट वाले अब तक करंट में मोदी जी। तो शुरू से लेके एंड तक, तो प्रे करो भगवान से हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी रहे शुरू से लेके अंत तक। तो आप ऐसे कनेक्शन बिठाइएगा, प्रे से पुलाप प्रे और कृष्ण भगवान कृष्ण बालकृष्ण नन, तो ऐसे आप कनेक्शन बिठाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक अभियान जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुडुचेरी। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। और देखिए, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर लक्ष्य इसका क्या है? बीच जो होते हैं, बीच और तटों के आसपास रहने वाले लोगों को भी जागरूक करना होता है कि आप सफाई बनाए रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का 10th और लास्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेम्स एंडरसन। अब देखिए, सबसे तेज हैं, इन्होंने लगभग 950 से प्लस विकेट हो गई हैं इनकी सभी फॉर्मेट्स में, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट हो। तेज गेंदबाज हैं ये। और इनसे पहले सिर्फ 3 गेंदबाज हैं, वो सभी स्पिनर हैं। फर्स्ट हैं मथैया मुरलीधरन, उनके लगभग 1300 के समथिंग विकेट्स हैं। उसके बाद हैं 1001 विकेट पे शेन वॉर्न। और उसके बाद हैं अनिल कुंबले, 953 के समथिंग उनकी विकेट हैं। और जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। अब देखिए, ट्रिक मैं जो लाया हूँ वो है, ये एंड नहीं होंगी, ये एंड नहीं है। देखिए, ट्रिक जो लाया हूँ वो है, ये एंड नहीं है विकेटों का, अभी तो बहुत आएंगी। ये एंड नहीं है विकेटों का, अभी तो बहुत आएंगे। तो एंड से एंडरसन, जेम्स एंडरसन, ये लिंक बिठाएगा, एंड एंडरसन। और विकेटों का, तो विकेट से विकेट, और एंड से इंग्लैंड भी कर लीजिएगा आप, इंग्लैंड एंड इंग्लैंड। तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड से खेलते हैं और विकेट सब अभी जो करंट में सबसे ज़्यादा हैं इनकी। तो आप कनेक्शन बिठाएगा। देखा कि आपने देखा कि आज हमने 10 क्वेश्चन करे और वो सभी जो हैं आपको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा अगर सेशन देखते हैं। इसके बाद अगर क्विज़ लगाएगा आप, मैंने क्विज़ भी डाल दिया है, PDF भी डाल दिया है, वहाँ से क्विज़ लगाएगा और डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन को सही टिक कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।